एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला है। इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए जो प्रैक्टिस सेट है एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। देखिए, होली अब सेलिब्रेशन हो चुका है, अब टाइम है स्टडी पर फिर से फोकस करने का और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको पक्का करने का। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है उसे एम्पियर कहते हैं। एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और विद्युत धारा को आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत कौन सा मानहानि का अपवाद नहीं है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत जो मानहानि का अपवाद नहीं है वो है विदेशपूर्ण कथन। जैसे कि मतलब आप अगर किसी के लिए या मैं किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलती हूँ, कुछ ऐसे शब्द बोल देती हूँ, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देती हूँ जो कि उस व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, तो धारा 499 के अंतर्गत वो व्यक्ति कहने वाले पर जो है केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्टिक जो है ये टर्म यूज किया जाता है हॉकी में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राणा के संपर्कों से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी और राजपूत जो साम्राज्य था चित्तौड़, उसके बारे में जो पुस्तक है पद्मावत, ठीक है, ये बताती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस मेरी देखी होंगी तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वैदिक काल के जो लोग थे, ऋग वैदिक काल के, ठीक है, ऋग वैदिक काल के लोग इंद्र की पूजा करते थे और ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता होते थे, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित 200 से अधिक सूक्त हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु, इनकी उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आकाशीय बिजली किसके कारण होती है? तो आकाशीय बिजली जो है विद्युत निर्वहन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? तो आप सभी जानते हो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1930 का लाहौर में रावी के तट पर, जो कि 26 जनवरी को हुआ था। और इसी दिन हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया था, या यूं कहें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए 26 जनवरी को स्पेशल डे बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र देश घोषित किया गया था, अर्थात हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का जो फुल फॉर्म है, जैसे SARC ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाता है साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब हम लोग उत्तर भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं तभी दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और मकर संक्रांति पर ही बिहू भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित जिनको किया गया है, माइली साइरस उनका नाम है, और उनका जो एल्बम है वो है फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स के लिए माइली साइरस को दिया गया है 2024 का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज और इसके साथ साथ ही करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर मैंने आज के पेपर में सारे जीएस जीके के सेक्शन कवर करने का प्रयास किया है। अगर आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर क्लास पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है महादेव गोविंद रनाडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या है, विषय क्या है? तो विश्व एड्स दिवस 2023 की जो थीम थी ये है समुदायों को नेतृत्व करने दें। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, समुदायों को नेतृत्व करने दें। और विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन मतलब एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है? तो उत्पादक तो हरित प्लवक या हरे पौधे ही होते हैं। हरित पादप जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए शाकाहारी जो हैं ये प्रथम प्रकार के उपभोक्ता हो जाते हैं, मांसाहारी सेकेंड टाइप हो जाते हैं, दूसरे प्रकार के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और अपघटक भी एक तरीके से उपभोक्ता ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हरित पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंद किशोर सिंह मतलब एनके सिंह कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील है? तो रूपकुंड झील आपको मिलेगी कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये एक जमी हुई झील है, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो कोशिका की वृद्धि जो उसमें केंद्रक होता है कोशिका में उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? मतलब कौन से देश की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं? तो नेपाल की नहीं लगती हैं। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्व में। यहाँ पर कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। म्यांमार में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी में है, आप जानते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देश दे रखे हैं और उसके सामने राजधानियां दे रखी हैं, इनको मैच करना है। तो देखिए यूएई से शुरू करते हैं। यूएई की राजधानी हो जाती है आपकी अबू धाबी, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की सियोल हो जाएगी और बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो गई पूरी। अब इसमें ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है, और यहाँ पे केल्विन दे रखा है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 273 केल्विन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 100 में 273 आप ऐड करोगे तो आपको 333 केल्विन मिलेगा। तो जल का सामान्य क्वथनांक क्या हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को नहीं दर्शाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है ये अशोक का है। बारहसिंगा राजकीय पशु है। सारस या क्रेन, इसे क्रॉच भी बोलते हैं, ये राजकीय पक्षी है। लेकिन राजकीय पुष्प कमल नहीं है, क्या है? पलास है, ठीक है। पलास या टेसू राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 2002 में उत्तर प्रदेश में से किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था? तो लखनऊ को 2002 में जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यूपी स्पेशल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कर लीजिएगा, तो आपका सारा यूपी स्पेशल का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको आप लोग समय निकाल कर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर प्रदेश
में, तो 1972 में अधिनियमित किया गया था बेसिक शिक्षा अधिनियम को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रोजगार के मामले में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अनुसूचित जाति को 21, अनुसूचित जनजाति को 2% और पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है 27%। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग औसत वार्षिक वर्षा का 100 से 120 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। अगला है, तराई क्षेत्र के मध्यम आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो तराई क्षेत्र में मध्यम आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, सही बात है। ये लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र है वहाँ पे तराई क्षेत्र, कुछ क्षेत्र आता है तराई में, उसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कथन जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर आएंगे, अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका जनगणना से होने वाला है, सेंसस से होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जिलों की औसत साक्षरता के दर का हमें सही विकल्प चुनना है। तो इनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर चुनना है। तो सबसे कम जो है कहाँ पर है, कहाँ की साक्षरता दर है? तो सबसे कम यूपी में साक्षरता दर है, जो ऑप्शन दे रखे हैं श्रावस्ती, उसके बाद आएगा बहराइच, फिर आएगा बलरामपुर, फिर आएगा बदायूं और फिर रामपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता है? तो उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र है उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये हमें बताना है। तो चावल कहें या फिर धान कहें, धान और गेहूं उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। इसके साथ साथ गन्ना वाणिज्यिक फसल में आता है, बाजरा, जौ और मक्का भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बुंदेलखंड पट्टिताश्म युग कौन सी अवधि से संबंधित है? तो बुंदेलखंड पट्टिताश्म युग जो है प्री पैलियोजिक युग से संबंधित है, प्री पैलियोजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी के अलावा दूसरी कौन सी भाषा है? तो हमने पढ़ा है यूपी स्पेशल में कि उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी के अलावा दूसरी उर्दू है। ठीक है, ये कौन से सन में की गई है? राजभाषा का दर्जा उर्दू को मिला है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, क्लास देख लोगे तो आप लोग आंसर भी कर पाओगे, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश लाइट हाउस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला जो कथन है ये 6 जिलों को कवर करेगा, तो बिल्कुल ये सही बात नहीं है, क्योंकि 6 जिलों को कवर नहीं करेगा लाइट हाउस योजना, ये गलत हो जाएगा। विकास कनाडा प्रौद्योगिकी के आधार पर इसका किया जाएगा, किसका? लाइट हाउस योजना का। तो लाइट हाउस योजना का जो विकास है कनाडा प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है और पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अध्यक्ष नहीं थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये विधान परिषद के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पुरुष अनुसूचित जाति जनसंख्या महिला अनुसूचित जाति जनसंख्या से अधिक है, ये जो है सही बात है, क्योंकि हमें गलत बताना है। दैट मीन्स ये गलत नहीं है, सही है। ठीक, राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही बात है, गलत नहीं है। ठीक, दोनों ही सही हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर बनेगा, क्यों? ना तो 1 और ना ही 2 गलत है, मतलब कि दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत ही ध्यान से इसका उत्तर टिक करने की ज़रूरत है। इसमें सही कथन नहीं पूछा गया है,
कहा गया है कि कौन सा कथन गलत नहीं है, तो एक तरीके से आपसे सही कथन ही पूछा गया है, दोनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। लेकिन वो सीधे सीधे ये नहीं कहा गया है कि सही कथन बताओ, उसमें वो कह रहे हैं कि गलत कथन कौन सा है ये बताओ। ठीक है, तो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वन योजनाएं और उनके स्थापना वर्ष के साथ गलत तरीके से मैच खाती हैं। तो देखिए, यूपी सामाजिक वानिकी योजना 1990 में नहीं शुरू हुई थी, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा सही है, ट्री कवर एक्सटेंशन स्कीम 2007 में शुरू हुई थी। ग्रीन बेल्ट विकास योजना भी 2012 में शुरू हुई थी। लेकिन जो ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ग्रीन, ये 2002 में शुरू नहीं हुआ था। तो 1 और 3 हो जाएगा सही आंसर। अब हम देखते हैं ये कौन से विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध काव्य पुस्तक तारापथ किसने लिखी है। तो तारापथ जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्रज सर्किट में महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं। तो मथुरा, वृंदावन और आगरा, ये ब्रज सर्किट के महत्वपूर्ण जिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है कुशीनगर में है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महाजनपद काल के 16 जनपदों में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद स्थित है। महाजनपद, तो कौशल देश जो था, कौशल देश 16 महाजनपदों में से एक था, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मगध जो है ये बिहार में पड़ता है, उज्जैन आपका एमपी में है, मत्स्य विराटनगर की राजधानी ये राजस्थान में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो 2 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है, हमको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा स्थान है, मतलब उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, सही बात है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो गया, मतलब कथन 1 सही हो गया। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 8.33 भाग शामिल है उत्तर प्रदेश का में, ये गलत है। तो जो कथन गलत है वो है 2 नंबर और केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो चंद्रप्रभा जो है चंदौली जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से 20 आपके जीके जीएस थे और बाकी के 20 जो है यूपी स्पेशल थे। तो आउट ऑफ 40 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास आज आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो जल्दी से जल्दी क्लास को आप लोग देख पाओगे, आप अपना रिवीजन कर पाओगे। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।